हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मैं अपनी सोल फैमिली से आज बताऊंगी कि बहुत आसान आसान तरीके से अपनी ऑरा को क्लीन कैसे करें। बहुत आसान है, आप लोग कर लिए तो बहुत जल्दी आपकी ऑरा जो है क्लीन हो जाएगी। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनकी भी बात कर रही हूँ। बहुत लोग परेशान रहते हैं अपना ऑरा कैसे क्लीन करें, सेवन चक्राज कैसे एक्टिव करें। तो इन सब का एक ही आसान तरीका है। सबसे ज़्यादा तामसिक चीज़ों से दूर रहिए, अपने अंदर अच्छाइयाँ डेवलप करिए। पढ़े हैं रिलेशन में, मतलब मल्टीपल रिलेशन में, या किसी भी एक ही पर्सन से आप कहीं गलत रिलेशन में फंसे पड़े हैं तो उससे हट जाइए, क्योंकि ये आपके ऑरा को ब्लॉक्ड कर देता है। मान लीजिए आपकी शादी हुई है, आप अपने पत्नी के बजाय या पति के बजाय किसी और के साथ रिलेशन में गए तो आपका ऑरा कभी क्लीन नहीं होगा। कभी आप नॉन वेज खाते हो और शराब पीते हो तो आपका ऑरा कभी क्लीन नहीं होगा। स्मोकिंग करते हो कभी क्लीन नहीं होगा। तो जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे ना, तो आपको किसी हीलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो कहते हैं नमक के पानी से नहाने से ऑरा क्लीन होता है, आप ये भी मत करिए। सिर्फ अपने अंदर की जो आदतें हैं ना उसको चेंज कर दीजिए और अपने आप क्लीन रहेगा। आप एकदम खिलोगे, आप एकदम सुंदर लगोगे। मतलब सुंदरता का मतलब ये नहीं कि कोई काला इंसान है कहेगा कि मैं गोरा हो जाऊंगा, तो ये नहीं होता। सुंदरता का मतलब होता है कि आपकी सोल कितनी प्योर है। मतलब आप किसी गरीब को देख के किसी किसी को तकलीफ में देखे, आपके अंदर आंसू कैसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये होती है। मतलब इंसान बेजुबानों को देख के दया करता है, प्यार आता है, वो सबसे प्यार करता है। वो जीव जंतु जितने भी इस संसार में लोग हैं सबसे प्यार करता है, वो किसी से नफरत नहीं करता है। तो उसका आत्मा, उसकी जो ऑरा है, आत्मा है, एकदम प्योर रहती है। उसको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। और लोग भटकते हैं कि मुझे अपना ऑरा क्लीन करवाना है। क्यों करवाना है क्लीन? अपने अपने नेचर को बदल दो, ऑरा क्लीन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आदतों को चेंज करो। जिस दिन आप चेंज करना सीख गए तो उस दिन आप सुंदर लगोगे, अपने आप अट्रैक्टिव लगोगे। आपका जो कलर है वो एकदम डल भी रहेगा, सांवले भी हो, काले भी हो, कुछ नहीं। कोई सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। वो तो लोग जो ऑरा चेक करते हैं तो कहते हैं, वो बता देते हैं तुम्हारा ऑरा कितना मतलब ज़्यादा प्योर है। तो वो सच में बता लेते हैं, क्योंकि वो नेचर से पहचान जाते हैं। वो बात करने से ही फील कर लेंगे, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान का नेचर ही बता देता है कि ये कितना प्योर है। तो आप भी प्योर बनिए, अपने अंदर प्योरिटी लाइए। जब आप प्योरिटी लाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप भगवान के करीब जाएंगे। आप ये नेगेटिव एनर्जी के करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जियाँ घेर लेती हैं। और ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि नॉन वेज खाने से आप नेगेटिव एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो, फिर आपके घर में द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ लोग भक्तों को नेगेटिव एनर्जियाँ घेर लेती हैं। सोचिए, जो स्पिरिचुअल है उनको पकड़ लेती हैं। तो सोचो, जब जो स्पिरिचुअल है उनको इतना पकड़ती हैं कि वहाँ कलेश हो जाता है, तो जो नहीं मतलब स्पिरिचुअलिटी में उनका क्या हाल होगा। सोचिए आगे चल के। अभी आपको लग रहा है मैं तो मौज कर रहा हूँ, बाद में पता चलेगा। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जियाँ जो होती हैं वो जीना हराम कर देती हैं इंसान का। बाद में पूरा उथल पुथल, पूरा घर में एकदम कलह कलेश मचा के पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को अपने घर में बिठाओ। इसीलिए तो लोग मंदिर बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वो शुद्धिकरण होता है उससे। इसलिए तो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से आत्मा का शुद्धिकरण होगा। घर में रखोगे तो घर का शुद्धिकरण होगा। मंदिर क्यों घर में लोग बनाते हैं? क्योंकि मेरा घर शुद्ध रहे, मेरे घर का शुद्धिकरण हो। तो ऐसे ही अगर हम भक्ति पूजा पाठ नाम जप करते हैं, अब अंदर की शुद्धिकरण तो नाम जाप से ही होगा कि इन्हें मंदिर घर में रख दिए, तो बॉडी में तो कोई मतलब नहीं। तो हमें बॉडी में फिर भगवान को बिठाना है, अपने अंदर फील करना है ना ईश्वर को, तभी तुम्हारा ऑरा क्लीन होगा। जब आप ये सब करने लगते हो तो आपका ऑरा अपने आप क्लीन हो जाता है। आप प्योर बनने लगते हो, आप स्पिरिचुअल बनने लगते हो। तो हमेशा नाम जाप बढ़ाइए, पूजा पाठ करिए, और जो है भगवान के करीब रहिए, भगवान का प्यार पाइए। भगवान का प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इसलिए तो कहते हैं, लोग कहते हैं वो संत बन गए। सोचो, एक संत हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट करता है। क्यों? सारे संत बन सकते हैं तो सारे एक दूसरे को मोटिवेट करें, लेकिन नहीं बन पाते। तो संत, जो भक्त, स्पिरिचुअल इंसान, ये सब किस्मत से बनते हैं। तो आप भी अपने आप को भाग्यवान बनाइए, किस्मत वाले बनाइए। आप भी करिए, आप भी बन जाइए संत। और संत बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपना परिवार छोड़ के सीधे संत बनना है। नहीं, आप घर में गृहस्थ में रह के भी संत बना जा सकता है। अच्छे कर्म करो, संत बन जाओगे। नॉन वेज से दूर रहो, मत खाओ, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ स्वाद के लिए, मतलब एक इस जीव के स्वाद के लिए ये काम करना। क्यों क्यों किसी की हत्या करना? आप सोचिए, आपके घर में अगर बच्चा है, उसको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आग लग जाती है, और आप भगवान के बनाए हुए उन बच्चों को मतलब मार काट के खा रहे हैं, तो कितना गलत है ये। और शराब शराब तो कहते हैं कि शराब में तो हत्या नहीं हो रही, लेकिन शराब पता है क्या है? शराब पीने से क्या करते हैं, हमारा ये जो कॉन्शियस है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड होता है, मान लीजिए हमारा दिमाग है, तो ये क्या होता है शराब पीने से?
अपना आपा खो देते हैं ना, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मतलब हम अपने में रहते ही नहीं। और क्या होता है उससे उससे ये होता है कि फिर क्या उल्टा सीधा हरकतें करते हैं, इसीलिए वो रोका जाता है। और ऊपर से हमारी बॉडी के जितने पार्ट हैं, लीवर है, किडनी है, और और भी पार्ट हैं, फेफड़े हैं, इन सबको नुकसान पहुंचा, मतलब कुल मिला के शराब पीने से हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचता है, इसीलिए रोका जाता है। कोई शौक नहीं है किसी को रोकने का, वरना जो पी रहा है पिए भाई, अपना ही नुकसान करेगा, हमारा थोड़ी ना करेगा। लेकिन समझाने वाला इंसान जो भगवान का बच्चा होता है वो समझाता है, वो सोचता है चलो हो सकता है मेरी एक बात लग जाए उनको और वो छोड़ दें। वरना हर वीडियो में बार बार कोई क्यों बोलता है, लोग बोलते नहीं, स्पिरिचुअल लोग हमेशा यही बोलते हैं कि भाई मत खाओ। तो इसीलिए बोला जाता है कि हो सकता है कोई एक इंसान अगर मेरे कहने सुधर जाएगा तो हो सकता है भगवान उससे जो है उस सोल को भी आशीर्वाद देंगे और जो सामने वाला है उसको भी आशीर्वाद देंगे। क्योंकि इससे अभी मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने छोड़ दिया तो सोचो भगवान मुझसे कितना खुश होंगे कि मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी देखो कम से कम एक इंसान को तो, एक सोल को तो सुधार दी। क्योंकि वो सोल ना हमारी है ना आपकी है, वो सोल भगवान की है, भगवान की एनर्जी से निकली हुई है, इसीलिए बोला जाता है। इसीलिए अपना ऑरा क्लीन करना है तो सीधे आप तामसिक चीज़ों से दूर रहिए, मल्टीपल रिलेशनशिप से दूर रहिए। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ, मेल फीमेल तो ऐसे कुछ नहीं होता है, सब सोल होती है, तो हर सोल की बात मैं कर रही हूँ बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।